हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। इस 11th ऑनलाइन लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट और ओसीएम सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ये देख रहे थे। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या है, वो हमने देखा था। पार्टनरशिप फर्म a business organization owned and managed by more than one person where all partners shares in profits and losses of the business as well as liability is known as partnership business। यानी यहाँ पे एक पर्सन ना होके, एक पार्टनर्स ना होके, यहाँ एक से ज़्यादा वन देन मोर देन वन पर्सन यहाँ पे होते हैं, उनको कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। जो बिजनेस में आते तो है, पार्टनर्स तो रहते हैं, पर वो शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो बिजनेस करने के लिए या बिजनेस मन में या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, वो दोनों इक्वली शेयर करते हैं या फिर उनका रेशो होता है, उस रेशो में वो शेयर करते हैं। एज वेल एज वो लाइबिलिटी भी उनकी जो होती है पार्टनरशिप बिजनेस की, वो भी शेयर करते हैं। उनको कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फीचर्स क्या है पार्टनरशिप फर्म के। आज जो लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, वो आज में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट तो हम देखेंगे मेरिट। यहाँ पे कुल मिला के उन्होंने 10 जो पॉइंट्स है उसमें उन्होंने मेरिट्स बताए हैं। फर्स्ट जो है इजी फॉर्मेशन, सेकंड कैपिटल, थर्ड बिजनेस सिक्योरिटी, फोर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, 5 flexibility of operation, 6 decision making, 7 effort reward, 8 goodwill, 9 specialization और 10 बिजनेस सिक्योरिटी। यानी यहाँ पे जो 10 जो है पॉइंट वो हम आज देखने वाले हैं। सॉरी 9 पॉइंट थे, गलती से एक पॉइंट ऐड हो गया, डबल हो गया। फर्स्ट हम देखेंगे easy formation. It is a very easy to form partnership business. Only two persons are required to form a partnership business. The partners can sign the agreement and get the firm registered. Even procedures for registration is a very simple and quickly. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने अभी बताया कि इस पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करने के लिए आना बहुत ही इजी है। दो पार्टनर्स हो या ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा पार्टनर्स हो, तो उनको यहाँ पे एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन करके हम बिजनेस में आ सकते हैं। वेरी सिंपल जो उनकी प्रोसेस है, इसमें हम सिंपली तरीके से आ सकते हैं, क्विकली आ सकते हैं। सेकंड कैपिटल। द पार्टनरशिप बिजनेस हैज़ मोर कैपिटल एज कंपेयर टू sole trading concern as a partnership business has more numbers of partners. They can collect more capital. The capital contribution ratio of all partners mentioned in aggregates. यानी यहाँ पे जो पार्टनर्स आते हैं तो वो अपना कैपिटल यहाँ पे लगाते हैं। सोल ट्रेडिंग का कैसे होता है, सोल ट्रेडिंग में वन पर्सन जो आता है वो उसका जितना ही कैपिटल होता है वो उतना लगाता है। कई बार उनको लोन लेना पड़ता है। यहाँ पे जो भी पार्टनर्स आते हैं, जितने भी पार्टनर्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अपना कैपिटल इस बिज़नेस के लिए लगाते हैं और उनका जो रेशो होता है उस रेशो में वो कंट्रीब्यूशन किया जाता है। थर्ड बिजनेस सिक्योरिटी। द पार्टनरशिप फर्म एंजॉय सिक्योरिटी एज firms are not subject to a published books of account annually. Due to this, competition cannot easily come to know about the secrecy and confidential information
ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे जब फाइनल अकाउंट्स होता है या बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है एनुअली, उनका जो भी बिजनेस हो उसका एनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट उनको पब्लिश करना आर नॉट अलाउड, यानी कंपल्सरी नहीं होता। यहाँ पे कोई भी कंपल्शन यहाँ पे नहीं होता, पर यहाँ पे जो उनकी जो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है, पर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इजीली जो बाहर के जो है बिजनेसमैन हो या बाहर के जो भी पर्सन हो उनको इजीली मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, बिजनेस सिक्योरिटी नहीं होती। 4. कंटिन्यू continue existence. The partnership can have continue existence. The partnership can have continue existence even after the date insolvency or one of its partner. The partnership can be carried on by existing partnership, provided that there should be provisions in partnership agreements. However, new partnership deed needs to be ड्राफ्टेड। यानी यहाँ पे जो होता है कि कंटिन्यूटी होती है एग्जिस्टिंग में। आपके पास जब कोई पार्टनर्स की डेट हो जाती है या फिर कोई इंसॉल्वेंसी आ जाती है या फिर कोई भी ऐसी बात हो जाती है कि उसके बाद पार्टनरशिप फंड में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आती, वो कंटिन्यूटी ये बिजनेस आगे भी चल सकता है, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट किया होता है उस एग्रीमेंट में वो ऐसी उन्होंने वहाँ पे रिक्वायरमेंट दी रहती है कि एक पार्टनर्स की डेट हो जाए या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाए, फिर भी हमारे बिजनेस में कोई भी रुकावट ना आए, हमारा बिजनेस चलता रहे। ऐसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है या फिर उनका एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन्होंने प्रोविजन की होती है। 5. Flexibility of operation. There is more flexibility in partnership business. Partners may expand or diversify business activities as and when required. Partners can change line of business as per changing business situation. If required, they may close down the business. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। वो बिजनेस में उनके हिसाब से, पार्टनर्स के हिसाब से वो कोई भी एक्टिविटीज़, अलग की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर बिजनेस में वो कोई भी सिचुएशन हो, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कई बार वो बिजनेस क्लोज भी कर सकते हैं। उनको वो राइट्स होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, क्योंकि वो खुद उसके ओनर्स होते हैं, इसलिए वो डिसीजन लेके, आपस में डिसीजन लेके ये चेंजेस कर सकते हैं। 6. Decision making. There is a quick decision making in partnership as fewer partners are involved in decision making process. The decisions are taken after the details discussion among a partner. The require of decision making is better than solo trading concern. यानी यहाँ पे वो क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पार्टनर जो होते हैं वो आपस में जो आते हैं उनका रिलेशन अच्छा होता है,
तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से आके उसका डिसीजन लेके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा नहीं होता। वन पर्सन होता है, उसका डिसीजन तो होता है, पर कई बार उसका डिसीजन गलत भी हो सकता है। यहाँ पे दो तीन जितने भी पार्टनर्स हो वो साथ में आके कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, डिसीजन लेते हैं। मार्केट में अभी कोई भी उनको चेंजेस करने हो बिजनेस के लिए, वो भी वो फटाक से डिसीजन लेके अपना बिजनेस कर सकते हैं। 7. Effort reward. There is direct relationship between efforts and rewards in case of partnership business. Each and every partner puts in best efforts and thus rewards are shared among them. If partnership agreement provide, active partners may get higher shares in profit as compared to other partners in organization. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पे हम उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवर्स में। इन केस द पार्टनरशिप बिजनेस इच एंड एवरी पार्टनर्स पुट इन बेस्ट एफर्ट, यानी यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होते हैं, जो भी बेस्ट एफर्ट करते हैं, उसको बेस्ट रिवर्स मिलता है। और जो भी एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स को ज़्यादा उनका रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे एग्रीमेंट में प्रोविजन की जाती है। तो जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं तो उनको प्रॉफिट भी हुआ तो भी वो उनको ज़्यादा मिलता है कंपेयर्स टू अदर पार्टनर्स के हिसाब से। 8. Goodwill. Goodwill means valuation of partnership business of in terms of money. The partnership enjoy good amounts of goodwill in the market. This goodwill is due to quality services, better services to consumers, ethical workers of partnership business. Normally, in case of business admission of a new partners has to bring a certain amount of goodwill in the business. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुडविल्स क्या होता है। गुडविल्स को हम कहते हैं कि एक जो कंपनी होती है उस पार्टनरशिप बिजनेस का जो हम नावलौकिक बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे उनका जो होता है बिजनेस का टर्म्स ऑफ मनी का जो होता है वो एंजॉय करते हैं। वो उनकी जो सर्विस होती है, क्वालिटी सर्विस होती है वो बेटर होती है, या फिर कस्टमर्स के लिए जो सर्विस होती है वो बेटर होती है। एथिकली वर्कर जो होता है पार्टनर्स बिजनेस का वो नॉर्मली होता है। इसके वजह से उनका जो गुडविल होता है वो अच्छा हो जाता है। बिजनेस में उसका गुडविल अच्छा हो गया तो उसका जो पूरा जो क्रेडिट जाता है वो पार्टनर्स को जाता है। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स जो भी होते हैं तो वो न्यू पार्टनर्स आके वो भी अपना गुडविल लगा सकते हैं, क्यों उनको भी उसका प्रॉफिट मिल सकता है तो वो एंजॉय करते हैं। 9. Specialization. In partnership business, some partners may be goods of effect skills such as finance, technology, marketing, which bring in specialization in partnership business. This specialization also bring higher efficiency in the organization. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है उनकी फाइनेंस हो या टेक्नोलॉजी हो या मार्केटिंग हो, इसमें पार्टनर जो होते हैं वो
उनके पास वो डिफरेंट स्किल होते हैं। जितने पार्टनर्स होते हैं उनके पास वो डिफरेंट स्किल होते हैं। उसका बिजनेस के लिए हमें बहुत ही प्रॉफिट्स हो सकता है, या बिजनेस के लिए उसका हमें अच्छी तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशन में इफ़िशेंसी हो तो वो हमें इफ़िशेंसी बढ़ती है। ये टेक्नोलॉजी मार्केटिंग या कोई भी हो, उसमें जब स्पेशलाइजेशन होता है तो इफ़िशेंसी और बढ़ती है। ये तो थे हमारे मेरिट। अब हम देखेंगे डीमेरिट। डीमेरिट्स यहाँ पे कुल मिला के उन्होंने 10 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट जो है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड absence ऑफ लीगल स्टेटस, थर्ड डिस्प्यूट्स, फोर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, फाइव लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, सिक्स difficulty in admission of partners, 7 unlimited liabilities, 8 risk of implied authorities, 9 limited capitals and 10 problem of secrecy। यहाँ पे उन्होंने डीमेरिट्स के 10 पॉइंट्स बताए हैं। हम एक के बाद एक का स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। The partnership business may face problem of continuity unless of providing of for continuation of business in the event of death, insolvency to any partners in the partnership firm. If a partnership agreement does not have a provisions of continuation of partnership business in case of death, insolvency, business is liable for dissolution, लिएबल फॉर डिसोल्यूशन। यानी यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर्स में जो होता है इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम आता है या डेट का प्रॉब्लम आता है, तो कंटिन्यूसी में बहुत बार प्रॉब्लम आ सकता है। बिजनेस कंटिन्यू चलने में बहुत बार प्रॉब्लम आ सकता है। इफ़ एग्रीमेंट में ऐसा प्रोविज़न नहीं होता है, एग्रीमेंट में भी हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसके लिए जो होता है, एग्रीमेंट डज नॉट हैव अ प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस इन अ केस ऑफ डेट। यानी कई बार एग्रीमेंट में ऐसा लिखा नहीं होता। इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस के जो चलता हुआ है उसमें कहीं भी ब्रेक लग सकता है या डिसोल्यूशन हो सकता है उस बिजनेस का। Second, absence of legal status. In partnership business, there is no separate legal existence of partnership firm. In the eyes of law, both are same. Law does not make any distinction between partners and firm.
So there is absence of separate legal status for a partnership firm. In the events of death, insolvency, partnership firm is liable for dissolution. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स का और जो पार्टनर्स होते हैं उनका कोई भी ऐसा लीगल जो होते हैं वो लीगल कोई भी लीगल एग्जिस्टिंग नहीं होती यहाँ पे। तो वो दोनों जो है वो दोनों समान होते हैं या फिर दोनों सेम होते हैं। उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, वो सेम होते हैं। जो पार्टनरशिप फर्म होता है उनको कोई भी सेपरेट यानी लीगल स्टेटस नहीं होता। इसके लिए उनके पास कई बार डेट हो जाए या फिर इंसॉल्वेंसी आ जाए तो इसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो डिसोल्यूशन हो सकता है, वो बंद हो सकता है। Third, disputes. Disputes are common in partnership business and more than one individual are insolvent in various activities. Some partners may or may not agree on some point which lead to dispute among the partners. Something dispute may lead to the dissolution of the firms. यानी कई बार क्या हो जाता है उनमें एक कोई भी बात की वजह से या फिर कोई भी पॉइंट की वजह से वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स हो तो वो ज़्यादा पार्टनर्स क्या करते हैं, उनकी अलग अलग डिसीजन होते हैं। तो अलग अलग डिसीजन होने के कारण उनमें एक बात में कोई भी फिक्स ऐसा डिसीजन नहीं होता। इसकी वजह से जो होता है लीड टू डिस्प्यूट द अमंग पार्टनर्स। उनमें इस डिस्प्यूट की वजह से भी डिसॉल्यूशन हो सकता है। फोर, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. No partners of business can transfer his shares in business to the outside without the consent of all partners in the firm. In general, there is non-transferability of interest in partnership business. यानी उनका जो होता है ट्रांसफरेबिलिटी जो होता है उनकी जो ओनर्स होते हैं या जो बिजनेस चलते समय उनका जो शेयर्स होता है वो आउटसाइड जो पार्टनर्स होते हैं उनको वो दे नहीं सकते। ऑल जो पार्टनर्स होते हैं उनको दे नहीं सकते। इन जनरल देयर इज़ नॉन ट्रांसपेरेबिलिटी इन इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस। 5. लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिमिटेशन मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, यानी यहाँ पे लिमिटेशन दिया गया है। नो पार्टनरशिप फर्म कैन बी बियॉन्ड द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब लिमिटेड of 50 partners. This restrict the maximum numbers of partners admitted in business. Such restriction may affect partnership firm while capital contribution and even in case of management of partnership business. यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, लिमिटेशन आ जाता है। जो भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो उसमें जो इंडियन एक्ट बताया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें बोला गया है कि 50% मिनिमम 50% हमारे बिजनेस के लिए लगते हैं। तो बिजनेसशिप जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक जो 50 तक पार्टनर्स ले सकते हैं, उसके आगे वो ले सकते नहीं। इसकी वजह से हमारे जो बिजनेस में जो
प्रॉब्लम आ सकता है। जो पार्टनरशिप फर्म्स हो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो या मैनेजमेंट के लिए वो प्रॉब्लम्स आ सकता है। 6. Difficulty in admission of partners. In partnership business, there is often difficulties in admission of new partners. Admission of new partners may affect the profit sharing ratio of existing partners. Therefore, existing partners may object admission of new partners in business. Existing partner may not have a full faith on incoming partners. They lead to difficulty in admission of new partners. यानी यहाँ पे जो भी कोई नया पार्टनर्स आता है तो उनको डिफ़िकल्टी आ सकती है बिजनेस में आने के लिए, बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि नया पार्टनर आने की वजह से उनका जो रेशो होता है उस रेशो में चेंजेस हो सकते हैं, जो अफेक्ट हो सकता है रेशो में एग्जिस्टिंग पार्टनर की वजह से। जब नया पार्टनर्स आता है तो जो आगे पहले जो पार्टनर्स होते हैं तो उनको उस पर वो एडमिशन लेते समय उसको वो अच्छा ही पार्टनर से या फुलफिल उस पर हम डिपेंड नहीं करते या फुलफिल हम उसका जो विश्वास रखते हैं वो विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि नया पार्टनर्स कैसा है वो उनको पता नहीं होता। यानी उसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं या बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। 7. Unlimited liability. Unlimited liability arises when the assets of firms are not sufficient to pay off claims of the creditors. The private property of the partners is attached to satisfy such claim. जो पार्टनर्स होते हैं तो उनके पास सफिशेंट जो होती है, सफिशेंट लायबिलिटी नहीं होती या एसेट्स नहीं होती, उसकी वजह से जो पार्टनर्स होते हैं तो वो पार्टनर्स जो पे करने वाले होते हैं, पे करने के लिए कई बार क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है वो पार्टनर्स को अटैच करने पड़ते हैं टू सेटिस्फाई सम क्लेम के लिए। हाँ, उनको खुद का पैसा लगाना पड़ता है बहुत बार। 8. Risk of implied authorities. There is often a risk of implied authorities in partnership business. Partners may take an undue advantage of meaning a business on behalf of other, which lead to risk of implied authorities. For example, partners may sign some agreements in his own capital which may be agents the interest of the firms, or partners may take a loan on advances without a consent of other partners. यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनको कई बार धोखा हो सकता है या रिस्क उठाना पड़ता है, तो वो रिस्क उठाना पड़ता है। कई बार वो क्या करते हैं, अदर्स पार्टनर्स को लेके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है या फिर अथॉरिटी जिनके पास हो तो उसका वो क्या बोलते हैं हम गैर फायदा भी ले सकते हैं। उसकी वजह से पार्टनर्स में कई बार प्रॉब्लम आ सकता है, लोन हो या एडवांटेजेस हो। कई जो पार्टनर्स होते हैं
तो उनके पास वो साइन कर देते हैं एग्रीमेंट के लिए, और उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो जो होता है तो वो कई बार और जो लोन लेते हैं, लोन लेते समय वो अदर पार्टनर्स की एडवांटेजेस या उनका सलाह नहीं लेते, इसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। 9. Limited capital. In partnership business, there is less capital as compared to joint stock company. There are restriction of numbers of members, which leads to limited capital. Rising capital of business, limited capital restrict the expansion of business. जो पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल कई बार लिमिटेड हो सकता है, कि कई बार, और जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो होते हैं तो वहाँ पे देयर आर रिस्ट्रिक्शन वन नंबर्स ऑफ मेंबर्स को कई बार रिस्ट्रिक्शन आते हैं, या फिर नया बिजनेस जब वो करते हैं तो नया बिजनेस के लिए उनके पास कैपिटल नहीं होता, लिमिटेड कैपिटल होता है, तो वो फिर कैपिटल अराइज करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास कंपनी में लिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आ सकता है। 10. Problem of secrecy. Though books of account and financial matter related to business are not required to be published for partnership firms, lack of business secrecy, some partners may share confidential information of business to competition or third parties for getting a financial benefits from them. यानी यहाँ पे वो जो होते हैं पार्टनरशिप जो होते हैं या पार्टनर्स जो होते हैं, उनका कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट वो पब्लिक के लिए हो, या वो ऐसा उनका कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट वो पब्लिश नहीं करते, इसकी वजह से जो होता है, जो उनकी कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है वो अदर बिजनेसमैन को इजीली मिल सकती है, उनको उसका बेनिफिट मिल सकता है, और वो प्रॉब्लम के लिए बहुत ही देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम के लिए वो एक प्रकार वो धोखा है प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे मेरिट और डिमेरिट्स। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।